गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुरानिक विजडम में आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल विजडम। ये बात भी एक कुरानिक स्टोरी से बयान करेंगे। सूरे नम्ल, अल नम्ल, दी एंट्स। इसमें स्टोरी ये है कि बादशाह सुलेमान पैलेस्टाइन और सीरिया के बादशाह थे 1100 टू 900 BC। और इन्हीं के रियासत के पास एक यमन एक जगह है, छोटी जगह है, वहाँ की रानी थी। उस रानी का नाम था क्वीन ऑफ शिवा। ये कहानी बाइबल में भी है और कुरान में भी है। अब क्वीन ऑफ शिवा की रियासत थोड़ी इनसे छोटी थी। तो जैसा उस ज़माने का मुल्क था कि जो हज़रत सुलेमान थे, सोलोमन जैसे बाइबल कहती है, वो एक इजरायली पैगंबर भी थे। और इन सब का एक ही पैगाम था, तौहीद, एक खुदा की इबादत करना। तो उन्होंने क्वीन ऑफ शिवा के पास एक ख़त भेजा, सियासी ख़त, पॉलिटिकल लेटर। और उस ख़त में उन्होंने क्या लिखा, क्वीन ऑफ शिवा को ख़त लिखा, तो रानी ने उस ख़त को अपने जो कैबिनेट है, अपने सेनेट से मंत्री थे, अपने जो उनके काउंसलर्स थे, उनको पढ़ के सुनाया। इस ख़त का बयान जो है सूरे अल नम्ल, दी एंट्स में किया गया है, चैप्टर 27 वर्स 29 टू 34। वो ये कहती कि जब क्वीन ऑफ शिवा ने वो ख़त को खोला तो उन्होंने पढ़ के सुनाया कि ओ काउंसलर्स, ये मुझे बादशाह सुलेमान से ये ख़त मिला है, जिसे मैं आप सबको पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि मैं बिना मशवरे के कोई काम कभी करती नहीं हूँ। अपने मंत्रिमंडल, अपने काउंसलर्स की मशवरा लेकर फिर कोई एक्शन लेती हूँ। तो ख़त ऐसे शुरू होता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बेहद मेहरबान है और बहुत रहम वाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे मातहत हो जाएं और हमारी रियासत में शामिल हो जाएं, वरना हमें मजबूरन आप पर हमला करना पड़ेगा। जब यह ख़त पढ़ के सुनाया गया तो उनके जो रियासत के मंत्री थे, रानी ने उनसे कहा, क्वीन ऑफ शिबा ने ये कहा कि भाई ऐसा, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो तमाम मंत्रियों ने, काउंसलर्स ने कहा कि देखिए, हम लोग जंगजू हैं, बहादुर हैं, अपने वतन की हिफाजत करना जानते हैं, मगर आप रानी हैं, आप हमारी हुक्मरान हैं, फैसला तो आपको ही करना है। आप जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा और उसको हम पूरी तरह मानेंगे। तो क्वीन ऑफ शिबा ने जवाब दिया कि यकीनन मैं फैसला करूंगी, मगर सोचो, अगर हम जंग पर गए और बादशाह सुलेमान की आर्मी की फ़ौज ने हम पर हमला कर दिया, तो हमारे जितने दानिश्वर हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, हमारा ट्रेड, बिजनेस, खेती सब बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, ये फैसला लिया, उसे कहते हैं पॉलिटिकल डिसीजन लिया, सरेंडर। उन्होंने उनकी मातहत कबूल कर ली और कॉन्फ्रंटेशन, लड़ाई को अवॉइड किया। अब ये प्रैक्टिकल विजडम हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इसका सिंपल मकसद है कि ऑप्टिंग फॉर द लेस देन आइडियल व्हेन द आइडियल इज नॉट अचीवेबल। अगर हमको हर ज़ाती ज़िंदगी में भी परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, ऐसे हालात होते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता और जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो हासिल नहीं किया जा सकता। तो दानिशमंद लोग जो मुल्कों के लिए लॉ है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, और जो कम आइडियल है, लेस, मगर वो अचीवेबल है, उसको हासिल किया जा सकता है, उसको कबूल कर लेते हैं लड़ने के बगैर। जैसे क्वीन ऑफ शिबा ने सरेंडर को कबूल किया और अपनी तमाम पॉपुलेशन को, अपने रियाया को एक खूरेजी से बचा लिया। और वो पॉलिटिकल सरेंडर था, खुद ही रूल करती रही। कुरान ये कहती है, वो आए भी नहीं, उनका ट्रेड और भी बढ़ा, सब सुकून से रहे, किसी कोई खून नहीं बहा। सो ये एक प्रैक्टिकल विजडम था। हमको ये कहानी ये सबक देती है कि हर हालत में हमको प्रैक्टिकल विजडम का अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, जो मुल्कों के लिए है, उसमें उसको शामिल करना चाहिए। और ऐसे फ़ैसले जो आइडियल हों, मगर उससे अगर नुकसान ज़्यादा है, तकलीफ़ ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, तो कम आइडियल को कबूल कर लेना चाहिए।
इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि डोंट रन आफ्टर व्हाट इज क्लियरली इम्पॉसिबल or likely to have a disastrous outcome. This is what is meant by practical wisdom. Thank you very much.